सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर एग्जाम को हिस्ट्री से कैसे क्वालिफाई किया जाए। यानी अगर आपको जीआरएफ करना है दिसंबर में और वो भी हिस्ट्री से, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक इस सेशन को आप देखिएगा। इवन आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं और आपको दिसंबर वाला एग्जाम क्रैक करना है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 90 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगले 90 डेज का क्या आपके पास में एक मास्टर प्लान होना चाहिए जिससे कि आपका कंफर्टेबली जीआरएफ निकल सके। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी से थोड़ी सी चिंता हो रही होगी कि सर कैसे रिवीजन करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, या आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है। तो उनके लिए भी है जो ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, ये उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। तो दोनों के लिए हम एक प्लान है, एक मास्टर प्लान है जो आज मैं आपको देने वाला हूं। तो हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों ये आपका एक डिस्कशन सेशन भी रहेगा, तो आप अपने जो भी सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो क्लास के लास्ट में। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि 90 डेज में हम कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें। ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो नेट जीआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन है। और आप सभी को हमारी तरफ से भी एक छोटा सा उपहार है, वो राखी के उपलक्ष्य में है। और जो भी स्टूडेंट इस बार दिसंबर में जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, उन सभी को स्पेशल डिस्काउंट है वो आपको मिल रहा है राखी के ऊपर, जिसमें आपको 31 अगस्त तक जो भी स्टूडेंट अपना कोर्स लेते हैं उन सभी को 10% डिस्काउंट है वो आपका मिलेगा। करना क्या है, आपको यूज करना है राखी कोड। राखी कोड जैसे ही आप यूज करेंगे तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे आपको 10% डिस्काउंट है वो मिलेगा। अभी दोस्तों आपके लिए अर्ली बर्ड बैच चल रहा है जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, जैसा कि आप सबको पता है। तो हिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करनी है तो जीआरएफ अड्डा का अर्ली बर्ड बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको वीडियो कोर्सेज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं, अपडेटेड वाले नोट्स अपने आने वाले हैं। साथ में टेस्ट सीरीज पेपर 1, पेपर 2, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ये सब आपको यहां से मिलता है। अगर आप अकेला हिस्ट्री का कोर्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपको डिस्काउंट के साथ में सारे के सारे कोर्स हैं वो मिल रहे हैं। तो पेपर 2 का अकेला लेना चाहते हैं तो 6299, और पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर टेस्ट सीरीज ये सब लेना चाहते हैं तो कॉम्बो पैक है आपका 10,799 का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना पूरा का पूरा प्लान। अगले 90 डेज में हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें, हिस्ट्री को कैसे तैयार करें, ये आज का हमारा सेशन है जो आपका रहने वाला है कि 90 डेज का हमारा क्या एक मास्टर प्लान है जो होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार दिसंबर वाला एग्जाम देने वाले हैं, दिसंबर 2023 वाला एग्जाम देने वाले हैं, तो देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे क्लियर भी किए होंगे, बहुत सारी फेलियर्स भी मिली होंगी। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो सबसे पहले आपका 2 कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए कि आप ये एग्जाम क्लियर क्यों करना चाहते हैं, वाई। ठीक है, क्यों, वाई यूजीसी नेट, वाई जीआरएफ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके मन में क्लियर इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि 3 मंथ्स जो हैं वो एनएफ नहीं होते हैं नॉर्मली यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रोंग है, अगर आपका वाई स्ट्रोंग है तो फिर कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये 3 महीने आपको जो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, वो एकदम मिशन मोड वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब ही जाके आपके चांसेस बनेंगे नेट और जीआरएफ क्लियर करने के। अगर आपने इसी पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं जो अभी आप कर रहे हैं, है ना,
कि 2 घंटे पढ़ लिया, 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़े हैं, है ना, सिर्फ क्लासेस देख ली, बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, PYQs नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होगा। आप प्रिपरेशन छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो खुद को धोखा देने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो क्यों करना है, आप एक अंदर से स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आपके पास में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आपके पास में होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 90 डेज में मुझे क्या करना है। इसमें आपका डे वाइज आपको प्लान मैं आपको बताऊंगा अभी, वीक वाइज आपका प्लान है वो रेडी होना चाहिए, ठीक है, मंथ वाइज आपका प्लान है वो आपका रेडी होना चाहिए, तब जाके ये एग्जाम है आपकी पकड़ में आएगा, है ना। एक चीज तो आप मान चुके होंगे कि ये ऐसा तो है नहीं यार कि हमने बोर्ड का एग्जाम था वो दे दिया, पास तो हो ही जाएंगे, ऐसी चीज तो है नहीं। आपको अभी जो स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए नेक्स्ट 90 डेज में, देखो पेपर 1 की मैं बात करूं तो पेपर 1 में आपको करेक्ट करने हैं 35 क्वेश्चन, यानी कि आपको 70 मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए, 70 प्लस। इससे नीचे लाओगे तो अभी वाले कंपटीशन में नहीं टिक पाओगे आप, पहली चीज। पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 70 क्वेश्चन, यानी कि 140 मार्क्स आपके पेपर 2 में होने चाहिए, 140 प्लस। ये टारगेट आपको करके चलना है कि पेपर 1 में मुझे 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं, यानी 70 मार्क्स आने चाहिए। और पेपर 2 की मैं बात करूं तो मेरे 140 मार्क्स हैं जो आने चाहिए। अब ये आएंगे कैसे, इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे मेरा जीआरएफ क्लियर किया था, और हमारे जो स्टूडेंट है जो हर साल अपना जीआरएफ और नेट करते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं, स्पेशली 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पहली चीज तो एक चीज आप मान के चलिए, मैं देखो बिल्कुल बहुत ही सच बोलता हूं जब पढ़ाई की बात आती है, चाहिए थोड़ा सा आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप मान के चलिए ये टेस्टेड है, मैंने जीआरएफ क्लियर किया है, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूं। यू कैन नॉट कंप्लीट फुल सिलेबस इन 3 मंथ, ये मान के चलिए आप, ठीक है। नहीं होगा, दुनिया का कोई इंसान आए नहीं हो पाएगा पूरा सिलेबस आपसे, ठीक है। तो अब पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वही टॉपिक कवर करने हैं जो 80% जहां से क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, वो एरिया हमें उठाने हैं जहां से 80% आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी 80% वेटेज वाले सिलेबस को हमें उठाना है यूनिट वाइज, ठीक है। चाहे आप पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, ठीक है, दोनों में हमारे पास यूनिट वाइज आपकी चीजें हैं, ठीक है। और यूनिट वाइज भी आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को हमें उठाना है, यानी कि 80% वेटेज वाले आपको टॉपिक्स हैं वो पिकअप करने हैं। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, रेगुलर रिवीजन इज वेरी क्रूशियल। अब रेगुलर का मेरा मतलब यह है कि डेली रिवीजन आपका होना चाहिए, ठीक है, डेली, ठीक है। अब इस डेली का मतलब डेली है ना। अगर इसमें कभी यह है कि मुझे भुआ के जाना है, आज तो राखी है, अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के पहले कुछ लोग माहौल बनाने लग जाते हैं, ठीक है, या दिवाली के 2 दिन पहले छोड़ देंगे, 5 दिन तक नहीं पढ़ेंगे, या किसी की शादी है तो 10 दिन तक नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप छोड़ दो, प्रिपरेशन ही मत करो, क्योंकि अभी वो खेल रहा ही नहीं है यूजीसी नेट में। तो आपको डेली है वो रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अगले 3 महीने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, है ना। हर चीज वेट कर सकती है, लेकिन ये दिसंबर वाला एग्जाम है, ये आपका वेट नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल टाइम से आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, तो आपके पास में वैसे भी अक्टूबर है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कुल मिला के 90 डेज हैं, इससे ज्यादा आपको मिलने नहीं वाले। उसके बाद में ये 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट 3 मंथ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, पेपर 1 का भी आपको बताता हूं, पेपर 2 का भी मैं आपको बताता हूं। अब देखो, एक सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे,
पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आप जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैं हिस्ट्री वालों को बोलना चाहूंगा कि आपको एक लिस्ट बनानी है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंशिएंट की मैं आपको बता चुका हूं, मिडिवल और मॉडर्न की और यूनिट 10 यानी जो हिस्टोरियोग्राफी है उसकी लिस्ट में आपको बता दूंगा कि आपको 20 टॉपिक एक यूनिट से निकालने हैं और उन 20 टॉपिक को ही बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। एक दूसरी चीज, ये बात आप सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 20 टॉपिक है ना आपको ये एक ही बुक से पढ़ने हैं। स्टडी फ्रॉम एनी वन बुक। अगर आप अलग अलग बुकों को बिछा के बैठ जाएंगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई भी एक रेफरेंस बुक है उसको उठा लीजिए, प्लस पीवाईक्यू वाली बुक उठा लीजिए बस। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, अगर ऑलरेडी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो सोर्स है उसी को रिवाइज करते रहिए, नया सोर्स है उसको नहीं उठाना है। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो एक बुक, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो और प्लस एक पीवाईक्यू की बुक उठा लो, क्योंकि 3 महीने में हम इतना ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकलिटी तो ये है, बाकी अपने आप को पागल बनाना है तो 10 बुक लेके आ जाओ और उनको देख देख के खुश होते रहो, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ अब देखो, सबसे पहले जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो मेरे अकॉर्डिंग आपके 5 दोस्त होने चाहिए, यानी 5 चीजों को आपको साथ में रखना है। पहली चीज, सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से समझना है आप सबको कि सिलेबस की डिमांड क्या है। अब सिलेबस में मैंने आपको बताया कि आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जो 80% पेपर को कवर करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज आपको बहुत अच्छे से करने ही करने हैं, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं, क्योंकि पीवाईक्यूज का मतलब सिर्फ क्वेश्चन लगाना नहीं होता, आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरा, टेस्ट सीरीज है, अच्छी टेस्ट सीरीज है वो आपको देना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी वाली जीआरएफ अड्डा पे अवेलेबल है और वो टेस्ट सीरीज में अपडेट भी कर रहा हूं। और टेस्ट सीरीज में अभी आपके लिए मैंने कुछ नए चीजें की हैं इस बार अपनी टेस्ट सीरीज में, है ना। हम प्लान कर रहे हैं कि मैं आपका 4 तो सेक्शनल टेस्ट है उसमें जो अभी आपके होंगे अर्ली बर्ड बैच में, और आपके 6 फुल लेंथ टेस्ट है जो होने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट है जो आपके रहेंगे। तो आप चाहें तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा वाली, ये भी आपको काफी हेल्प कर जाएगी नए वाले पैटर्न पे। उसके बाद में दोस्तों रिवीजन, मैंने बताया रिवीजन इज द की टू सक्सेस। यूजीसी नेट एग्जाम में एक चीज को ही बार बार आपको पढ़ना है, एक शॉर्ट नोट्स। इसके लिए मैं एक अलग से भी आपके लिए सेशन लेके आऊंगा। आपके शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि पूरे पन्ने भर दिए, पूरी किताबें बना दी, नहीं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, ये कल एक सेशन आएगा उसमें आप देख लीजिएगा। तो शॉर्ट नोट्स आपके बहुत जरूरी हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें करनी है अगले 3 महीने में। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं पेपर 1 की क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 भी आपका बहुत जरूरी है ना। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, पेपर 1 बहुत डिसिसिव होता है आपके सिलेक्शन में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम तो हिस्ट्री के धुरंधर हैं, हिस्ट्री करके चले जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सिलेक्शन आपका दोनों पेपर से ही होता है, और इवन आप मान के चलिए कि जीआरएफ जो निकलेगा ना वो पेपर 1 से निकलेगा आपका। तो पेपर 1 में अच्छा स्कोर आपका होना बहुत जरूरी है। तो पेपर 1 में आपको क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उन पे फोकस करो, ठीक है। एनी 7 यूनिट्स हैं जिनको पिकअप कर लो और उनको बहुत अच्छे से करना है, और जो रिमेनिंग 3 यूनिट्स हैं उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन उनकी बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, है ना, जिससे कि सिंपल क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं हो। तो जैसे मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में आपके पास में कितनी यूनिट है, पेपर 1 में आपके पास में 10 यूनिट है, जैसे ये वाली 10 यूनिट आपके पास में, हर यूनिट का इक्वल वेटेज है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि अगर हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो जैसे ये डीआई वाला है आपका, एक आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, एक मैथ वाला है, यानी कि यूनिट 5, 6 और 7 ये हमें थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। तो कोई बात नहीं, करने दो दिक्कत, आपको बेसिक चीजें करके जानी है। लेकिन बाकी जो यूनिट है जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन,
ये 7 यूनिट तो आपके ग्रिप में होनी चाहिए, इनके साथ तो आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी खेल नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपके सेवियर है, स्पेशली आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है कई बार, लेकिन बाकी 7 यूनिट है वो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपकी तैयार हो जाएंगी ये वाली यूनिट। तो आपको क्या करना है, 7-3 वाली स्ट्रेटेजी है वो अभी लगानी है। 7 यूनिट को एकदम बहुत अच्छे से करना है, 3 यूनिट को भी करना है, लेकिन थोड़ा सा लाइटली आप लगा सकते हो। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है, और आपका टारगेट ये होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि 35 प्लस क्वेश्चन आपके कैसे भी सही हो, इसमें से 35 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ही चाहिए इसमें। यानी कि पेपर 1 की मैं बात करूं तो आपको 70 मार्क्स लाने ही लाने हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्लान देता हूं, आपको क्या कर सकते हैं, ये आपके 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट को क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स। अगर मैं बात करूं एक यूनिट में तो आपके कितने सब टॉपिक्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सब टॉपिक्स कितने हो सकते हैं, 6 से 8, मैं 8 मान लेता हूं, ठीक है। 10 यूनिट है, 8 सब टॉपिक्स हैं। जैसे हम बात करें भाई, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है 6 से 8 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं हर यूनिट में, 6 to 8 टॉपिक्स हैं जो आपको हर यूनिट में पढ़ने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें 8 टॉपिक आपने पढ़ लिए और इसमें 8 टॉपिक आपने पढ़ लिए, तो टोटल पेपर 1 में आपके पास कितने टॉपिक हो गए, टोटल नंबर ऑफ सब टॉपिक्स कितने होंगे, 80। अगले 3 महीने में आपको 80 टॉपिक पढ़ने हैं पेपर 1 में। पढ़ सकते हैं यार, इतना तो मुश्किल नहीं है, 90 दिन है, 80 टॉपिक हैं, नहीं कर सकते हो? आप बताओ, ईमानदारी से बताओ कि आपके पास में 90 डेज हैं और 90 डेज में आपको 80 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी आपके पास में 10 दिन एक्स्ट्रा हैं। एक दिन का एक टॉपिक तो सब कर सकते हैं, है ना, सब कर सकते हैं ना, एक दिन में एक टॉपिक तो कर ही सकते हो आप सब लोग। तो अगले 90 डेज की मैं बात करूं, है ना, अगले 90 दिन में आपको कितने टॉपिक करने हैं पेपर 1 में, 80 टॉपिक्स, 80 टॉपिक्स हैं जो आपको अगले 90 दिन में पेपर 1 में करने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सब टॉपिक्स टू बी कवर इन अ डे, एक दिन में कितना टॉपिक करना है ना, एटलीस्ट देखो, वैसे तो आप अगर ऑलरेडी आप सारी चीजें कर चुके हैं तो आपके ये एक दिन में एक टॉपिक नहीं, एक दिन में आप 5-6 टॉपिक भी कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोग इस स्टेज में हैं कि एक दिन में 4 टॉपिक कर सकते हैं, कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ सब टॉपिक्स टू बी कवर इन अ वीक, एक वीक में मंडे टू सैटरडे भी आप पढ़ाई करो, संडे को चिल मार लो, छुट्टी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मंडे टू सैटरडे भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके एक वीक में कितने टॉपिक हो जाएंगे, 24 टॉपिक्स, एक वीक में 24 टॉपिक्स हो जाएंगे। यानी कि अगले एक महीने में आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो आप कर सकते हो। मैंने 90 डेज बोला, अगर आप चाहें, आपका ग्रिप है अभी चीजों के लेकर, तो अगले एक महीने में आप पेपर 1 को पूरा कर लोगे। एक दिन के 4 टॉपिक भी आप करेंगे तो पर डे 4 टॉपिक भी आप कर रहे हैं, तो अगले 30 डेज में आपका पूरा सिलेबस है वो एक बार आंखों के नीचे से निकल जाएगा। और संडे को क्या करना है आप सब लोगों को, संडे को एटलीस्ट 2-3 मॉक टेस्ट दे लीजिए पेपर 1 के, ठीक है। देखो इसमें आपको चॉइस देता हूं कि हम क्लासेस में आपको मॉक टेस्ट वगैरह करवाएंगे, आप चाहें तो उन पे भी रिलाई कर सकते हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। खुद से करना चाहें तो आप संडे को 2-3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, वो आप टेस्ट सीरीज लगा रखे हैं तो टेस्ट सीरीज वाले मॉक टेस्ट दे लीजिए। तो ऐसे करके पेपर 1 में आप डिसेंट स्कोर है वो कर पाएंगे, पहली चीज तो, ठीक है। तो पेपर 1 की आपकी क्या रहेगी, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि पेपर 1 में आपको इस तरह से पूरा का पूरा प्रिपरेशन है वो करनी है अगले 90 डेज में, ठीक है। और अगर आपकी चीजें ऑलरेडी ग्रिप में है, पकड़ में है, तो अगले एक महीने में आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो एक बार आपकी आंखों के नीचे निकल जाएंगे। सैटरडे संडे रखना है आपको मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है या नहीं है? तो पेपर 1 का हो गया। अब देखो मैं बात करता हूं पेपर 2 की, यानी कि हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में आपको क्या करना है, पेपर 2 हिस्ट्री में आपको कैसे तैयार करना है। तो पेपर 2 हिस्ट्री के लिए देखो हमारे पास में अभी मैं मान के चलता हूं कि 90 डेज हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था आपके पास में 10 यूनिट है, और जो 10 यूनिट है
हर एक यूनिट में लगभग 15 टॉपिक है अपने पास में, ठीक है। पेपर 2 की मैं बात करूं तो 10 यूनिट है अपने पास में, और पर यूनिट आपके पास में कितने टॉपिक्स हैं, लगभग 15 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स अपने पास में कितने हुए, 150 के लगभग, 140 से लेके 150 टॉपिक हैं जो हमें क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि आपके पास में 150 टॉपिक्स हैं। अब देखो, दिमाग लगाना थोड़ा सा, 90 दिन है और 150 टॉपिक्स है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप जस्ट एक बार खुद से पूछो कि इतने कमजोर हैं क्या कि यार 90 दिन में 150 टॉपिक भी नहीं पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग इतने कैपेबल जरूर हैं कि अगले 90 डेज में 150 टॉपिक्स तो किए जा सकते हैं, आराम से डूएबल हैं। बस जरूरत क्या है, 2 ही चीज चाहिए यार। एक तो चाहिए डेडिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि डेली आप 8 से 10 घंटे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये वाली कन्विक्शन आपके अंदर है, या आप स्ट्रॉन्गली इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये कन्विक्शन है या नहीं है। क्योंकि दूसरी चीज ये भी है ना यार कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास में, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। दूसरी चीज, हमारा जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप खुद में अगर एक बार पढ़ने लग जाओगे ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। कोई मैथ्स के फॉर्मूले तो याद करने नहीं है आपको, कोई न्यूमेरिकल्स तो करने नहीं है, बस पढ़ना है ना। तो पढ़ना ही मांग रहा है। तो अगले 90 डेज में 150 टॉपिक्स को हमें करना है। करना कैसे है मैं बताता हूं। देखो, टोटल नंबर ऑफ, पेपर 2 की मैं बात करता हूं, हिस्ट्री की, पेपर 2 हिस्ट्री, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अपने पास पे कितनी है, 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट है टोटल। 10 यूनिट की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सब टॉपिक्स एक यूनिट में मैं मान के चलता हूं आपके 14 से 15, यानी 14 मान लीजिए आप, है ना। 14 to 15 अपने पास में क्या है, टॉपिक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हुए अपने पास में, वही 140 से लेके 150 टॉपिक आपके पास में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सब टॉपिक्स टू बी कवर इन अ डे, एक दिन में आपको कितने टॉपिक करने हैं, यहां पे 5 टॉपिक, सिंपल 5 टॉपिक हैं, वो आप एक दिन में कर लीजिए। और 5 टॉपिक अगर आप एक दिन में करते हैं तो वही देखो, मंडे से लेके और सैटरडे के बीच में एक वीक में, पर वीक में आपके टॉपिक हो जाएंगे 30 टॉपिक्स। तो एक वीक में आपको कितने टॉपिक करने हैं हिस्ट्री के, 30 टॉपिक्स। एक वीक में आपको हिस्ट्री के कितने टॉपिक करने हैं, एक वीक में आपको 30 टॉपिक्स करने हैं। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो मान के चलिए कि 45 डेज में, 45 डेज में आपके ये जो 150 टॉपिक मैंने बताए हैं ये आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे 45 डेज में, 1.5 मंथ में ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई है कि जीआरएफ अड्डा वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन करते हैं तो संडे को आप वही कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आप दीजिए। अगले 90 डेज के लिए 2 मॉक टेस्ट अगर आप संडे को देते हैं तो आराम से आपके टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, मॉक टेस्ट से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप पेपर 2 हिस्ट्री है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 हिस्ट्री आपका आराम से इजीली आपका 90 डेज में कवर हो सकता है, हंसते हंसते, है ना। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, मैंने आपको पूरा का पूरा प्लान बताया है। एक दिन में हिस्ट्री के 5 टॉपिक आपको करने कर सकते हो, पेपर 1 के 5 टॉपिक करने आराम से कर सकते हो, डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास में क्या है, ये हिस्ट्री का सिलेबस है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सिलेबस है आपके पास में ये आपके ऑलमोस्ट क्या है, आपके 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट के आपके, मैंने आपको बताया कि हर यूनिट के आपके 15 सब टॉपिक्स रहेंगे। तो टोटल आपके पास में 150 टॉपिक्स हैं जो इन 10 यूनिट से आपको कवर करने हैं। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा क्या प्लान है कि हम इसको कैसे कवर करें। देखो आपके पास में 2 चीजें हैं, एक तो है कि मिशन आपका है दिसंबर 2023
दो तरह के स्टूडेंट आप में से होंगे, एक है सेल्फ स्टडी वाले जो आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे अपने प्लान अकॉर्डिंग, एक है जो आप या तो कोई कोचिंग आपने ज्वाइन की होगी या कोई ऑनलाइन कोर्स आपने लिया होगा। देखो दोनों का ही सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ कोचिंग वाले का सिलेक्शन होगा या सेल्फ स्टडी वाले का नहीं होगा, या सेल्फ स्टडी वाले का होगा कोचिंग वाले का नहीं होगा।